अगर वो प्रार्थना भी कर रही हैं, तो क्या बजरंग दल को ये अधिकार प्राप्त है कि वो उनकी जगह पर जाकर इस तरीके के हरकतें करें, अगर तक FIR दर्ज कराने में, उसके अलावा यहाँ तक पहुँचने में? मैम मुझे तो घर से बाहर निकलने के लिए भी डर लगता है, मैं सही बता रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन लोग मेरे साथ हरकत किए हैं, तो मेरे बाजार निकलना या काम में जाना, जॉब में जाना या घर आना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। ऐसा लगता है कि कहीं बाहर जाऊँ तो उनके लड़के लोग मेरे को कहीं दबोच लें, कहीं मार डालें, कहीं कुछ भी उन लोग कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि उन लोग खुले मार बोले हैं कि हम आपकी रेप करेंगे। तो इसलिए मैम हमारी बहुत डर लगता है हमको घर से बाहर निकलने के लिए, और हमारी यही है कि हम ये कहना चाहते हैं कि इन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, बंद किया जाए मैम, बजरंग दल को बंद किया जाए। सभी को जय मसीह की। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं जिस तरीके छत्तीसगढ़ में बहनों को लेकर के जो मसीह समाज की बहन है उन पे अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है, प्रशासन है, जो भी है, यहाँ तक कि महिला आयोग कहना है कि उनका खुद पुलिस मतलब सपोर्ट करती है। जिस तरीके से 9 दिन बाद यानी 9 दिन बाद 11 महिलाओं ने जिस तरीके से FIR कराई बजरंग दल के ऊपर, लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। आखिर जितनी घटनाएं घट रही हैं, क्या पुलिस या फिर भाजपा की जब सरकार है तो क्या केवल बजरंग दल के लोग, क्या मतलब अपने संगठन के लोगों का ही सुनेंगे या कोई अन्य अल्पसंख्यक के लोग उनकी बातों को नहीं सुनेंगे? ये बहुत दुखद घटना है। जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं जहां पर महिलाओं को रेप करने की धमकी दी जा रही है, गाली दी जा रही है, उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है, कह रहे तुम अकेले मिली तो हमको देख लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इस तरीके के जो कि संविधान के विरुद्ध है ऐसे शब्द बोलना, और जिस तरीके की घटना घट रही, महिला रो रो करके उनका बुरा हाल है, लेकिन कोई शासन प्रशासन या पुलिस प्रशासन किसी प्रकार की कोई कार्य करने के लिए तैयार ही नहीं है। उनका मन जिस तरीके से है कि हम बजरंग दल के साथ है, बजरंग दल के लोग किसी के बहन को छेड़े, मारे, पीटे या उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ करें या कुछ भी करें, हम कुछ नहीं करें, हम आँख बंद कर लेंगे। तो ये हमारे भारत देश की जो कानून व्यवस्था है कहीं न कहीं ध्वस्त होती नजर आ रही है। लगातार वो बहनें आरोप लगा रही हैं, अपना ज्ञापन दे रही हैं, FIR करवाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार से बजरंग दल के ऊपर FIR नहीं की जाती। आखिर 9 दिन बाद ये घटना सामने आती है कि महिलाओं के साथ जो बजरंग दल के लोगों ने किया है उनके ऊपर FIR की गई है, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं होगा। हमने कई बार देखा हजारों की संख्या में कि सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने FIR करवाया, क्या हुआ आज तक? किसी प्रकार के किसी बजरंग दल को गिरफ्तार किया गया? नहीं किया गया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भी इस समय की जो राजनीतिक चल रही है वो धार्मिक राजनीतिक है। इस तरीके से धर्म के नाम पर बीजेपी का कहना है धर्म के नाम पर लड़ाओ, इन्हें आपस में लड़ें, हमें वोट मिले, हम जीते, हम सत्ता में रहें, हम प्रशासन में रहें, हमारे पास पावर रहे, सब कुछ हमारे पास रहे, जो जिसको करना है कुछ कर लो। लेकिन यही हमारे समझ में नहीं आता कि आखिर आने वाले समय में क्या होगा, किस तरीके से परमेश्वर की लाठी में आवाज़ तो नहीं है लेकिन न्याय है। इस बात को याद रखना कि परमेश्वर की लाठी जिस दिन चलेगी उस दिन सब लोग एकदम ठंडे हो जाएंगे। पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, पहले आप इस वीडियो को देखिए। का मामला है मैम, 10 अगस्त को वे लोग हमारे घर में आए और घर में घुसने के बाद उन्होंने तोड़ फोड़ किया, गंदी गंदी गालियां दी, जाति सूचक गालियां दी, बोला गया में जाने वाले बोले गए। उसके बाद नीचे आने के बाद और फिर हमारे साथ हाथ मारा गया, हमको गंदे गंदे इशारे किए गए, जिसका फोटो हमारे पास है। ये गंदे गंदे इशारे करते हुए हमें गंदे गंदे इशारे किए गए, माँ बहन की गालियां बकी गई। जाने वाले लोग करके 200-300 में हम लोगों को पुलिस के सामने हमारा दाम फिक्स किया गया है। वहां पर बोलते हैं मणिपुर बना देंगे, भीड़ में आओ करके दिखाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारा जब देश हमको ये हमारा संविधान हमको स्वतंत्रता देती है कि हम किसी भी प्रभु पर अपनी आस्था रख सकते हैं, तो वो कौन होते हैं हमको ये बोलने वाले, हमारे घर पर आके हमारे साथ मारपीट करने वाले, गाली गलौज करने वाले? और हम महिला आयोग भी इसलिए आए हैं ताकि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो बजरंग दल के खिलाफ, और बजरंग दल बैन किया जाए, और किसी भी माताएं बहनों के साथ ऐसा कभी भी दुर्व्यवहार कभी भी किसी के साथ ना किया जाए। आप लोग पुलिस थाने भी गए थे, और पहले तो उस घटनाक्रम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल बताइए। जब ये सब घटना हुआ मैम, तो हम लोग को पुलिस वाले ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा रहे थे, और गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठा के हमारा समय ख़राब किए, जब तक कि बजरंग दल थाना पहुंच चुका था FIR करने के लिए। और क्या बोलते हैं, हमारा समय पूरा बर्बाद किया गया, हमको थाना तक कि हमको पहुंचने नहीं दिया।
जी पुलिस वाले आप लोगों को गाड़ी में बिठा के घुमाए? हम लोग को पुलिस वो एक पुलिस वाले हैं, वो पुलिस ग्राउंड को कैसे नहीं जानते हैं। वो बोल रहे थे कि क्यों घुमाए और गाड़ी में क्यों बिठाए? समय खराब करने के लिए, बस FIR लिखाने ना जा पाए। FIR लिखाने ना जा पाए, इस वजह से हम लोग को FIR दर्ज हुई। 9 दिन बाद हमारा FIR दर्ज किया गया है मैडम। जब हम दूसरे दिन गए और उनको बोले कि आप हमारा FIR लिखिए, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम FIR नहीं लिखेंगे। PI का नाम पता है आपको? जी, नरेंद्र साहू। फिलहाल आप लोग आज यहाँ महिला आयोग पहुंची हैं। उस दिन की घटना आपने जिस तरीके से बताया कि गुंडागर्दी हुई, मारपीट हुई, गाली गलौज, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी हुआ, तो आज सुनवाई में क्या हुआ है महिला आयोग की तरफ से, ये भी थोड़ा बताइए। जी, महिला आयोग की तरफ से अभी तो मैम अगली, क्योंकि वो लोग तो आए नहीं थे, इसलिए अगली सुनवाई का बोला गया है। अगली सुनवाई में फिर देखते हैं। थाना सरस्वती नगर क्षेत्र कुकुरबेड़ा रायपुर का मामला है। लगभग 11 महिलाओं ने हमारे पास आवेदन प्रस्तुत किया है और इन 11 महिलाओं के अलग अलग आवेदन हैं और बजरंग दल के कर्मी और थाना सरस्वती नगर के TI को पार्टी बनाया गया है। इसमें अनावेदक गण अनुपस्थित थे और आज उन सब ने बताया कि सभी 11 महिलाएं जहां पर प्रार्थना कर रही थी, वहां से निकल रही थी, तो इनको बजरंग दल वालों ने घेरा और उनको गाली गलौज किया, मारपीट किया और वहाँ पुलिस उपस्थित थी। पुलिस की उपस्थिति में रेप करने की भी धमकी दिया था। उसके बाद पुलिस वालों ने इन्हीं सभी आवेदिकाओं को अपनी सरकारी पुलिस गाड़ियों में बैठाकर ले गए और उनको पुलिस ग्राउंड में 2 घंटा तक घुमाते रहे और इधर कर उनको के साथ गुंडागर्दी करने वाले बजरंग दल वालों की शिकायत पर पहले FIR लिख लिया 10 अगस्त को और इन आवेदिकाओं के FIR नहीं लिखी और 9 दिन के बाद उनकी FIR 19 तारीख को लिखी, वो भी मामूली धाराओं में। तो सभी आवेदिकाओं का कहना था कि पुलिस वालों के द्वारा जिस तरीके से बजरंग दल वालों को संरक्षण दिया जा रहा है और उनके सामने में जो उन्होंने घटिया हरकत की, गाली गलौज और धमकी दिया, उसके ऊपर भी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। तो इस पूरे मामले को हम SP रायपुर को चिट्ठी भेजेंगे और दोनों FIR की वो जांच करें और उस घटना स्थल पर मौजूद पुलिस कर्मियों के ऊपर में आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करें और आगामी सुनवाई में उन सभी अनावेदक गणों को आवश्यक रूप से उपस्थित रखने। इस तरीके से आपने इस वीडियो में देखा, महिलाएं रो रही हैं, परेशान हैं, अपने बातों को, अपने बयानों को बता रही हैं, लेकिन फिर भी आज जो शासन प्रशासन है, जो पावर में बैठे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, कोई किसी से कोई मतलब है ही नहीं। उनका मानना है कि कोई भी कुछ करे, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, BJP के लोग कुछ भी करे, लेकिन शासन प्रशासन यहाँ पे कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बहुत सारे ऐसे विधायक मंत्री हैं कि जाओ जो करना हो कर लो, ऐसे बोलते हैं, सत्ता हमारी, सरकार हमारी, जो चाहेंगे वो करेंगे। RSS के, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, तो कानून व्यवस्था है या फिर नहीं है? आपकी क्या राय है ऐसे जिस तरीके से माहौल में और जिस तरीके से सरकार छत्तीसगढ़ में BJP की है, जो भी घटनाएं लगातार घट रही मसीह समाज के ऊपर, आए दिन अटैक होना, मारना, पीटना, बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करना, उनको गाली गलौज करना, आए दिन हमें देखने को मिलता है। इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन इस बात को याद जरूर रखिएगा कि परमिशन न्याय करने वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।